ईद उल अज़हा, ईद उल फितर के दिन तो लोग रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में मिलते हैं। ईद उल अज़हा के दिन सरफराज अहमद क्या करते हैं? इकबाल भाई, ईद उल अज़हा में ये होता है, आपको पता है रूटीन, जैसे मैंने पहले बताया कि 3-4 बजे तक की रूटीन बनी हुई होती है, और फिर चांद रात वाले दिन भी इतने बजे ही सोते हैं। फिर सुबह ये होती है अर्ली जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और फिर कसाई का वेट इंतजार करते हैं कि भाई वो टाइम से आते हैं। कसाई जो है वो टाइम से पहुंचता नहीं है कभी भी ना, तो उसका इंतजार करते करते, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ होती हैं, मई इस बार जो है वो ऑलमोस्ट जून में हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो थकावट हो जाती है। तो फिर उसके बाद सब कुछ कर करा के फिर सो जाते हैं। फिर रात में देखते हैं कि भाई कहाँ बारबेक्यू हो रहा है, तो चले जाते हैं, हमारे कज़न है जिया भाई के यहाँ, उनके यहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा फैमिलीज में फिर टाइम गुजारते हैं फिर। लेकिन जब कसाई आता है तो उसको अगर पता चलता है कि ये सरफराज अहमद के जानवर हैं, तो वो कुछ आपके साथ थोड़ा सा लीनियंसी बरतता है, या आपसे, चूंकि माशाल्लाह आपका एक नाम है, तो वो आपको ज़्यादा तवज्जो देता है कि नहीं देता? नहीं, ये होता है कि कसाई माशाल्लाह ये होता है कि अच्छे ही होते हैं। वो एक दिन पहले क्योंकि जानवर आके दिख जाते हैं, तो फिर उनको मैं पक्का भी कर देता हूँ, यार भाई टाइम से आ जाना प्लीज़ यार। तो फिर ये कि जरा मोहब्बत में वो लोग, ये होता है कि अपनी टीम ज़्यादा लेके आते हैं, और फिर वो ख्याल ये करते हैं कि जल्दी जल्दी काम कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये फ़ायदा हो जाता है, वरना आपको पता है कसाई जो है ना, वो अच्छा कसाई नहीं मिलता। अच्छा कसाई जो, तो जानवर माशाल्लाह बड़े होते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि प्रोफेशनल कसाई और अच्छे कसाई होता है, कि अच्छे तरीके से जो है वो ज़िबा हो, फिर खाल अच्छे से उतरे, और फिर गोश्त भी उसका अच्छे से बने। तो गोश्त बांटने की जिम्मेदारी शफीक के जिम्मे होती है या आप लोग? तो बाल कोशिश ये होती है कि घर पे जो लोग, काफ़ी लोग आ जाते हैं, फिर जो गोश्त बटता है वो मदरसे में चला जाता है। फिर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुर्बानी नहीं करते, कोशिश करते हैं, ख़ानदान में लोग हो तो उनकी यहाँ फिर गोश्त को ड्राइवर के थ्रू या खुद जाके दे आते हैं। मदरसे की बात की, जब आपके वालिद की लियाकताबाद में शॉप थी, आप मस्जिद जाते थे माशाल्लाह, वहाँ पर भी नात पढ़ते रहते थे, तो अभी भी मदरसे के साथ किसी के साथ अटैचमेंट है कि आप कहें कि वहाँ पर ये ज़रूरी जाना चाहिए गोश्त बच्चों के लिए? नहीं, बल्कि जैसे हमारे यहाँ पे दारुल उलूम रहमानिया मदरसा है यहाँ पे, तो हमारी ये होती है कि गोश्त यहाँ पे जो एक जामतुल रशीद है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे गोश्त चला जाता है, तो ये बड़े भाई की सारी ड्यूटी होती है, कोशिश करता है कि भाई मदरसे में गोश्त चला जाए, मुस्तहिक लोगों को जो है ना वो गोश्त जो है ना पहुँच जाए। फिर साल हम लोग भी जो है कुरान खानी वगैरह होती रहती है, खाना वगैरह जो है हमारी अम्मी जो है बहुत ज़्यादा कुरान खानी करवाती हैं, तो मदरसे में सारा जो है ना सब चीज़ें जो है ना पूरा साल जो है ना चीज़ें चलती रहती हैं, सिर्फ बकरीद की नहीं है, ये पूरा साल चलता रहता है। तो जो बकरीद वाले दिन यानी आप सोकर गुजारते हैं, कुर्बानी के बाद क्या करता है सर? पहले कुर्बानी के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, हाँ। और फिर जो उठते हैं फिर देखते हैं कि भाई गोश्त को उसमें जो मैरिनेट करते हैं ना, पता नहीं अदरक के पेस्ट में लगा के, ताकि जरा गोश्त गल जाए, मसाला वसाला लगा के, फिर रात में बारबेक्यू पार्टी करते हैं। तो घर पे ही करते हैं, रिश्तेदारों के भी घर पे कर लेते हैं? जैसे हमारे कज़न वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे कज़न है जिया भाई है, नदीम भाई, तो वहाँ चले जाते हैं। फिर या किसी की यहाँ दावत होती है तो फिर वहाँ चले जाते हैं, या होता है कि ससुराल में दावत होती है तो वहाँ चले जाते हैं। ससुराल में होती है ना दावत, ससुराल में जाना तो जरूरी होता है। जी बिल्कुल, चले जाते हैं बिल्कुल। तो आपकी अहलिया आपको कितना सपोर्ट करती है? क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी आपकी अहलिया बहुत मुतारिक है, के हवाले से कोई ना कोई तस्वीर कोई ना कोई पोस्ट लगाती हैं, आपके बेटे के हवाले से, आपके माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं। जी माशाल्लाह, एक बेटी है और एक बेटा है, तो उनके हवाले से पोस्ट लगाती हैं, तो अहलिया आपका कितना साथ देती हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जो क्रिकेटर होती हैं, जो उनकी वाइफ होती है ना, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग की लाइफ ऐसी होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो घर पे कम गुजारते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। काफ़ी जब मैं पाकिस्तान टीम में कैप्टन था तो उस वक्त वो मेरे साथ होती थी, तो उनको पता है कि किन चीज़ों से इंसान गुजरता है। जैसी बात जो कैप्टन होता है उसकी वाइफ को अंदाज़ा होता है कि यार किस चीज़ का प्रेशर होता है, क्या होता है, तो आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बाकी ये कि माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी अम्मी की बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, और इन दोनों की सपोर्ट जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। 2007 में आप पहली मरतबा आए, पाकिस्तान के लिए खेले, कामरान अकमल इंजर्ड हो गए थे, भारत के दौरे पर गए, और फिर आप माशाल्लाह 2016, और फिर आपका जब कम बैक हुआ 2016 में तो कप्तान बने जी, जब आपका कम बैक 3 साल कप्तान रहे, जब आपका कम बैक हुआ तो आके आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में जो परफॉर्मेंस दी, तो कितनी ईदें खासतौर पर ईद उल अज़हा सरफराज अहमद ने मुल्क से बाहर मनाई हैं? इकबाल भाई, अभी अगर आप मुझसे 2014 से लेकर 2019-20 तक जो है ना, वो ऐसा था कि कंटिन्यूसली क्रिकेट वगैरह खेल लेते, तो बहुत सारी ईद उल अज़हा ऐसी हुई जो कि बाहर ही मनाई। लेकिन मुझे याद पड़ता है तो कि मोस्टली टाइम ईद उल अज़हा के टाइम पे हमारा लकीली कोई टूर नहीं होता था, तो कि मुझे अच्छी तरह आज 17 के बाद मैंने काफ़ी सारी ईद उल अज़हा जो है वो घर पर गुजारी है, तो कि मैं जानवर लेके आता था, पालता था। एक आध कोई बीच में ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि जब हम टीम के साथ हुआ होगा, वरना अदरवाइज मोस्टली जो 2015 के बाद से ईद उल अज़हा जो है वो ज़्यादातर घर
पे गुजारी। ईद उल फितर जो है मुझे अच्छी तरह याद है, हम इंग्लैंड के टूर पे रहे, हम वेस्ट इंडीज पे रहे, हम दुबई में बहुत ज्यादा रहे, दुबई में बहुत क्रिकेट होती थी वहाँ पे, तो हमने दुबई में बहुत ज्यादा ईदें गुजारी हैं। तो वो उस ईद का जो ईद उल फितर डिफरेंट होती है, ईद उल अजहा डिफरेंट होती है, क्योंकि बाहर के ममालिक में जिस तरह हम लोग बाहर गली में ज़िबा करते हैं जानवर, वहाँ तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं, स्लॉटर हाउसेज हैं, वहाँ पर ज़िबा हो गए, तो वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है। इकबाल भाई, जो मज़ा पाकिस्तान में ईद मनाने का है वो मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं भी नहीं है। जितने भी लोग बाहर रहते हैं, आई थिंक हमने बाहर ही मनाई है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे ईद मनाने का, पता ही नहीं चलता। हम लोग टूर पे भी अक्सर होते हैं, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे लोग काम पे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो छुट्टियाँ तो होती नहीं है। तो जो मज़ा ईद उल फितर हो गई, चाहे वो ईद उल अज़हा हो गई, जो मज़ा पाकिस्तान में अपने घर वालों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ मनाने का मज़ा आता है, वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब तो आप क्रिकेट कम खेल रहे हैं, आप खेले चैंपियंस कप, लेकिन उसके बाद फिटनेस पर तवज्जो दे रहे हैं सरफराज अपनी? आपने कहा कि 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते आपकी कप्तानी में, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आपकी कप्तानी में PSL जीती, तो अब फिटनेस पे तवज्जो दे रहे हैं या आप इतना? नहीं इकबाल भाई, बिल्कुल प्रैक्टिस वगैरह मैं अपनी करते रहता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह करते रहता हूँ। अभी PSL खत्म हुई थी, तो PSL में थोड़ा सा ये कि रूटीन बहुत ज़्यादा गंदी थी हम लोगों की, क्योंकि डे नाइट मैच होते थे, तो रात भर जागते थे, तो खाना पीना चल रहा होता था, तो थोड़ा सा ड्यूरिंग PSL जो है वेट थोड़ा बढ़ गया। तो अभी ये गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ हुई हैं ज़बरदस्त, तो ट्रेनिंग ठीक ठाक चल रही है, इंशाल्लाह दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। सरफराज अहमद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और ईद उल अज़हा के हवाले से। हमें उम्मीद है कि इनसे हम जब मज़ीद कुछ सवालात करेंगे तो वो सवालात जो आपके जहन में हैं वो इनसे करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरफराज अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज़ करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा।